हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िकल फीचर्स इंडिया के। जैसे आपको इस मैप में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे माउंटेन रेंज दिख रहे हैं, पीक्स दिख रहे हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड डेक्कन प्लेट्यू, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, आइलैंड ग्रुप्स लाइक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, तो और ये रिवर्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस फिजिकल मैप में हम ये सारा फिजिकल फीचर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। लास्ट वीडियो में मैंने पॉलिटिकल मैप बताया था इंडिया का, जिसमें मैंने बताया था कि स्टेट्स का लोकेशन हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा और आपको फिजिकल मैप की स्टडी करने में, फिजिकल फीचर्स इंडिया का जानने में आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो बिगिनर्स हैं, जो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं मैप देखना, तो उन्हें डायरेक्शन जो है मैप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ ज़ीरो लेवल से। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो जो मैप होता है उसमें हमें डायरेक्शन देखना होता है। एक होता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये होता है आपका साउथ, देन आपका ईस्टर्न पोर्शन एंड वेस्टर्न डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये वाला इंडिया का नॉर्दर्न पोर्शन हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका साउथ, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट। ठीक है, अगर मुझे बात करना है, सपोज़ यहाँ पे कोई सा लोकेशन है, तो ये कौन से डायरेक्शन में आएगा, क्या आप बता सकते हैं? नॉर्थ में आएगा कि ईस्ट में आएगा? तो ये जैसे आर्क वाला ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, इस एरिया में जितने भी लोकेशंस आएंगे वो कहलाएंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है। नॉर्थ ये और ईस्ट ये, तो इनके बीच में जो आएंगे वो कहलाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये इस पोर्शन में ले लूँ, यहाँ पे जो भी लोकेशन होगा तो वो कहलाएगा साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन। ठीक है, ठीक, साउथ ईस्ट कहलाएगा। ये कहलाएगा आपका साउथ वेस्ट पोर्शन, साउथ वेस्ट, और ये आपका कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन की बात करूँगी तो मैं नॉर्थ वेस्ट पोर्शन की बात करूँगी। होप है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आप ये वाला मैप देख लीजिए, इसमें हम 5 फिजियोग्राफिक जो रीजन है वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट होता है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन चेन, जिसमें आता है हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये जो एरिया है ये दिखाई दे रहा होगा, ये हिमालयन माउंटेन का एरिया है, ये वाला, ये एरिया, जिसमें नेपाल और भूटान भी आते हैं। ठीक है, अभी हम इंडिया की स्टडी कर रहे हैं, ये इंडिया का मैप है, इसीलिए आपको इंडिया वाले पोर्शन में ही ये दिखाई दे रहा है वर्टिकल लाइन। तो हम आज इसकी स्टडी करने वाले हैं कि हिमालयन रेंज कैसे डिवाइडेड है, इनका डिवीज़न कैसा है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड देखेंगे जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन। आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें 2 चीज़ें आती है, एक आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट और दूसरा आता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये पूरा पोर्शन और थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे का भी आता है। ठीक है, तो इतने पोर्शन को कहते हैं हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, जिसमें आपका ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया आएगा और ये यहाँ पे जो थार डेजर्ट वाला एरिया है वो आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड पोर्शन है द पेनिनसुला। ये जो पेनिनसुला वाला पोर्शन है ना, इसमें इतना पूरा आता है, जिसमें ये ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड्स और नीचे का ये पूरा पोर्शन कहलाता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो ये 4th नंबर हो गया। उसके बाद 5th हम डिस्कस करेंगे कोस्टल प्लेन्स। इसमें ये जो गुजरात वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो गुजरात वाला पोर्शन ये हो गया, और ये पोर्शन दिखाई दे रहा होगा स्ट्रिप सा, ये वेस्टर्न घाट कहलाता है, और इधर वाला पोर्शन जो ये दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी ईस्टर्न घाट कहलाती है। ठीक है, होप है आपको ये समझ आया। और हम इसके बाद स्टडी करेंगे 5th जो है आपका फिजियोग्राफिक डिवीज़न, वो है आइलैंड ग्रुप्स, जिसमें आएगा आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये वाला, और आपका आएगा लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे हिमालयन माउंटेन्स को। ओके, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कुछ पॉइंट्स आपको हिमालयन माउंटेन से रिलेटेड। तो जो हमारा हिमालय है ना, ये पोर्शन,
ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन थोड़ा सा, तो ये आपका हिमालयन माउंटेन वाला पोर्शन है। तो ये जो है यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग माउंटेन है मीन्स एज कम्पेयर टू अदर रेंजेस, ये जो है इसका ओरिजिन जो है वो रिसेंट का है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं यंग माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी पढ़े होंगे, तो इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट ये दोनों कन्वर्ज हुई है, तब ये जो माउंटेन बना हुआ है आपका हिमालयन माउंटेन, उसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। और ये जो इसका एक्सटेंशन है वेस्टर्न साइड से लेके ईस्टर्न साइड में आपका इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर ये जो फैला हुआ है। ठीक है, और इसका अब हम विड्थ देख लेते हैं। ये जो विड्थ आपको दिखाई दे रहा होगा वेस्टर्न पोर्शन में, ये वाला पोर्शन अभी वेस्टर्न पोर्शन है हिमालय के लिए, और ये ईस्टर्न पोर्शन है इसका। ठीक है, मैप को कुछ इस तरीके से देखिए, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है। तो अब यहाँ पे इसका विड्थ जो होगा वो क्या है, ज़्यादा दिख रहा है, तो ये वेरी करता है आपका 500 किलोमीटर इन वेस्टर्न पोर्शन, और इस साइड में ये होता है आपका 320 किलोमीटर। हिमालय के ईस्टर्न और वेस्टर्न पोर्शन की बात हो रही है, इंडिया के नहीं। ठीक है, यहाँ पे हिमालय के वेस्टर्न पोर्शन का जो विड्थ होता है वो होता है 500 किलोमीटर, और ईस्टर्न पोर्शन का विड्थ होता है 320 किलोमीटर। तो हम ये बात कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपने पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया वाला वीडियो देखा है? तो उससे आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट से जो है हिमालयन माउंटेन रेंज बिलोंग करेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर एरिया हो जाएगा, लद्दाख एरिया हो जाएगा, उसके अलावा हमारा हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, नेपाल भूटान तो है ही, नेपाल भूटान, और ये जो सिक्किम है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। तो ये सारा जो है हिमालयन रेंज इन स्टेट्स में, यूटीज़ में बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो एक्सटेंशन है हिमालयस का यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका जो डिस्टेंस है वो है 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी लेयर्स होते हैं, कौन कौन से पोर्शंस होते हैं, कौन कौन से डिविजन्स होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, देखिए आगे ये मैप आया समझ में। अभी हिमालय जो है, ये मेरे नोट्स हैं, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि 4 डिविजन्स होते हैं हिमालय के। फर्स्ट इज़ कॉल्ड ट्रांस हिमालयाज, सेकेंड इज़ कॉल्ड ग्रेटर हिमालयाज, थर्ड इज़ कॉल्ड लेसर हिमालयाज, फोर्थ इज़ कॉल्ड शिवालिक्स और आउटर हिमालयाज। ठीक है, ये मैं मैप में आपको दिखाती हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, मैं बता रही हूँ आपको अच्छे से। ये आपको दिखाई दे रहा होगा काराकोरम रेंज, ये दिख रहा है लद्दाख रेंज, ये आपको दिख रहा है जास्कर रेंज, इसके अलावा एक दिख रहा है आपको कैलाश रेंज। ठीक है, ये क्या है, इस वाले मैप में मैंने ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो मैंने बताया, ये पोर्शन, और जो नॉर्थ ईस्टर्न में आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी, और इधर का भी पोर्शन, तो ये सारे को मैंने जूम करके इस वाले मैप में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मैं आपको ट्रांस हिमालयाज के बारे में बता रही थी। ये जो काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, और आपका कैलाश रेंज है। ये वाला जो ऊपर का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ये कहलाता है आपका ट्रांस हिमालयाज। क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद उसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, वो कहलाएगा ग्रेट हिमालयाज, या ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं। उसके नीचे आता है लेसर हिमालयाज, ये हिमालय का ही डिवीज़न है, डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद नीचे में आता है शिवालिक रेंज, और इसके पहले का तो मैंने बताया ही, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इतने को जब कंबाइन करेंगे, इतने सारे रेंज आपके ट्रांस हिमालयन पोर्शन में आते हैं। तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर आपका शिवालिक रेंज, जिसको आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। होप है इतना समझ में आया होगा। अभी आगे हम डिस्कस करते हैं और। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज में हम ये देखेंगे कि ट्रांस हिमालयाज को हम तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया पहले ही, क्या बताया पहले ही, कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज, ये सारे रेंज जो हैं वो बनाते हैं आपके ट्रांस हिमालयाज। इस वाले मैप में देखिए आपको ये जो कैलाश रेंज दिख रहा है ना, ये लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है, इसी से एक्सटेंड होके ये कैलाश रेंज बना हुआ है। तो ये चारों रेंज आपके बनाएंगे
ट्रांस हिमालयन पोर्शन, ठीक है, या ट्रांस हिमालयन रेंज। इसके अलावा हमें देखना है ट्रांस हिमालयाज़ में, इसे तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लेशियर मिलते हैं वो आपको कौन कौन से ग्लेशियर्स आपको ट्रांस हिमालयाज़ में देखने को मिलेंगे, वो हैं सियाचिन ग्लेशियर, ससेनी ग्लेशियर, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरा, चोगो, लंगमा। ये सारा ग्लेशियर आपको मिलेगा ट्रांस हिमालयन रेंज में, ठीक है। और ये कहाँ किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, ये रिमेन्स है प्लीस्टोसीन एज का, ठीक है, ये जो ग्लेशियर है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज़ में आपको फॉसिल्स मिलेंगे जो मेराइन सेडिमेंट्स कंटेन किए हुए होंगे, ठीक है। मेराइन सेडिमेंट्स होंगे एनिमल्स के भी, प्लांट्स के भी, जो मेराइन होंगे अंडर वाटर, वो फॉसिल्स आपको मिलेंगे ट्रांस हिमालयाज़ में, ठीक है। 33C वाला कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, फिर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा टर्शरी ग्रेनाइट। टर्शरी ग्रेनाइट भी प्रेजेंट होता है ट्रांस हिमालयन पोर्शन में। और इसका मुझे एक और चीज़ बताना था यहाँ पे, इस मैप में देखिए, ये आपको दिख रहा होगा नंगा पर्वत, ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में बिलोंग करता है, ये पीक, ये ट्रांस हिमालय का नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है। ये मैंने बताया वेस्टर्न पोर्शन है, अब ये नॉर्थ वेस्टर्न, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है ट्रांस हिमालयाज़ का, ओके। अभी आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और रेंज मैं यहाँ पे मेंशन की हुई हूँ कि देवसाई माउंटेन और नंगा पर्वत। नंगा पर्वत का जो हाइट होता है वो 8126 मीटर होता है, और देवसाई माउंटेन, ये दोनों माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं ट्रांस हिमालयाज़ के, ओके। होप है तक क्लियर हो गया होगा। तो मैंने इतना कुछ डिस्कस किया ट्रांस हिमालय से रिलेटेड। इसके बाद हम आगे आते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद मैंने क्या बताया, ग्रेट हिमालयन रेंज। ये ग्रेट हिमालयन रेंज, इसका हम डिस्कशन करेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड, जो है देखिए ग्रेटर हिमालयाज़ का जो विड्थ होता है वो होता है आपका 25 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट होती है 6100 मीटर। 150 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होता है फ्रॉम द नॉर्दर्न एज ऑफ प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। मैंने बताया ये वाला पोर्शन जो है ये आपका कुछ इस तरीके से ये ग्रेट हिमालयाज़ में आएगा या ग्रेटर हिमालयाज़ में आएगा, ग्रेटर हिमालयाज़ का पोर्शन, ठीक है। अभी मैं ये जो 150 किलोमीटर बोल रही हूँ ना, ये जो आपका है इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन का जो नॉर्दर्न एरिया होगा, ये नॉर्दर्न एरिया, ये वाला पोर्शन, और ये जो ग्रेटर हिमालय है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा 150 किलोमीटर, ठीक है। आया क्या ये चीज़ समझ में? तो मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़, ठीक। 150 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्दर्न एज ऑफ प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इंडो गैंगेटिक प्लेन से लेके आपका ग्रेटर हिमालय के बीच का डिस्टेंस होता है 150 किलोमीटर। और यहाँ पे मैंने रेनफॉल का बताया है कि मैंने बहुत ही डिफरेंट सोर्सेज से स्टडी करके ये कंटेंट बनाया हुआ है, ये माइंड मैप के फॉर्म में है। इसको ऐसे याद रखेंगे ना तो बहुत इजीली दिमाग में बैठ जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेनफॉल होता है ग्रेटर हिमालयाज़ में वो लेसर होता है एज़ कम्पेयर टू शिवालिक। शिवालिक रेंज जो होता है वो ग्रेटर हिमालय के नीचे में लेसर हिमालय आता है। यहाँ पे देखिए लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के जो नीचे में आएगा आपका वो है शिवालिक रेंज, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। तो ये जो शिवालिक है इसके कंपैरिजन में ग्रेटर हिमालयाज़ में रेनफॉल जो है कम होता है, ठीक है। ये पॉइंट था। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि जो ग्रेटर हिमालय होता है ना, यहाँ पे 2 रिवर्स फ्लो होती हैं, इंडस रिवर और सतलज रिवर। इन दोनों रिवर का जो एमर्जेंस है वो ग्रेटर हिमालयाज़ के काफ़ी पहले है। मैंने बताया कि हिमालय जो है वो रिसेंट ओरिजिन है, यंग फोल्ड माउंटेन तभी उसे हम कहते हैं, ठीक है। ये जो ग्रेटर हिमालयाज़ है ये कंटिन्यूअस रेंज बनाता है, मीन्स ये कंटिन्यूएशन में है, डिसकंटिन्यूड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पीक्स जो हैं वो इस हिमालय की वो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, गशेरब्रूम, मनसलू, धौलागिरी, कामेट, अन्नपूर्णा, बद्रीनाथ। ये सारे इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं ग्रेटर हिमालयाज़ के, ठीक है। आपको यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा होगा, कुछ कुछ ही दिख रहा होगा, जैसे कि
ये अन्नपूर्णा दिख रहा है मुझे, धौलागिरी दिख रहा है, माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, कंचनजंगा दिखाई दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट पीक्स है। मैंने और भी पीक्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो आपके साथ शेयर किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने डिस्कस कर लिया। इसके बाद मुझे बताना था आपको कि यहाँ पे पासेस कौन कौन सी होती हैं। जम्मू कश्मीर में आपको बुर्जिल पास और जोजिला पास मिलेगा जो ग्रेटर हिमालयाज़ में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा बारालाचा और शिपकिला पास। उत्तराखंड में आपको मिलेगा थापला और नीति पास और लिपुलेख पास, ठीक है। इसके अलावा एक आपका है सिक्किम में जलपला पास है जो ग्रेटर हिमालय में है, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन है आपके ग्रेटर हिमालय से रिलेटेड। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे मैप में बताना था, इसका जो एक्सटेंशन होता है इसकी भी नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री आपका नंगर पर्वत बनाता है जो जम्मू कश्मीर में है नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन से। और आपका ये वाला जो पोर्शन है ये आपको दिख रहा होगा नामचा बारवा करके, दिख रहा है क्या, ये नामचा बारवा। ये नामचा बारवा आएगा नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में ग्रेटर हिमालयाज़ के, और ये आपका आएगा नंगा पर्वत और इस तरफ नामचा बारवा, नंगा पर्वत और नामचा बारवा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे एक्सटेंड हुआ है आपका ग्रेटर हिमालय। तो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री बना रहा है नंगा पर्वत और नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री बना रहा है आपका नामचा बारवा, ठीक है। तो ये डिस्कस करना था आपसे। इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं लेसर हिमालयाज़ की। ये लेसर हिमालय जो ग्रेटर हिमालय के नीचे आता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट इज शिवालिक रेंज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लेसर हिमालय का। लेसर हिमालय का जो विड्थ होता है वो 80 किलोमीटर होता है। इसकी एवरेज हाइट 3500 टू 4600 मीटर होती है। जस्ट इन्फॉर्मेशन है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे रिवर्स फ्लो होती है किशनगंगा, झेलम एंड चिनाब, ओके, इतना समझ में आ रहा है। लेसर हिमालयाज़ में रिवर्स कौन कौन सी फ्लो होती हैं, किशनगंगा, झेलम और चिनाब। इसकी एवरेज हाइट होती है 3500 टू 4600 मीटर, विड्थ होती है 80 किलोमीटर। और यहाँ पे ग्लेशियर आपको मिलेगा पनामा ग्लेशियर करके जो कश्मीर में है, ठीक है। इसका एक स्पेशलिटी है पीर पंजाल रेंज। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो जास्कर रेंज दिख रहा है ना आपको, ये किससे बिलोंग करता है, ट्रांस हिमालय से। और पीर पंजाल रेंज जो है वो आपका लेसर हिमालय से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ना इनके बीच में एक वैली मिलेगी आपको, मतलब कश्मीर वैली का एक्सटेंशन जो होता है ना जास्कर रेंज और पीर पंजाल इसके बीच में होता है। तो ये पोर्शन आपको कश्मीर वैली का आपको लेसर हिमालय में भी पोर्शन मिलता है, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है कश्मीर वैली जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोमिनेंट रेंज है वो पीर पंजाल है जो आपके लेसर हिमालय का पोर्शन है, ठीक। इतना आया समझ में। तो ये है, बताना था मुझे। इसके अलावा बनिहाल पास यहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है, जम्मू को जो श्रीनगर से ज्वाइन करता है। इसके अलावा मुझे बताना था यहाँ की इंपॉर्टेंट रेंजेस। पीर पंजाल यहाँ का लॉन्गेस्ट रेंज है जो जम्मू कश्मीर में मिलता है, जम्मू कश्मीर में है प्रेजेंट। धौलाधार है, मसूरी रेंज हो गया, नाग तिब्बा और महाभारत, ये सारे रेंजेस आपके लेसर हिमालय में आएंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दिया। इतना डिस्कशन था लेसर हिमालय का। लेसर हिमालय में आपको क्या क्या याद रखना है, इसका विड्थ हाइट मैंने बताया। इसके अलावा बताया कि पीर पंजाल यहाँ का प्रोमिनेंट रेंज है। पीर पंजाल और जास्कर के बीच में आपको कश्मीर वैली मिलती है, तो कश्मीर वैली का पोर्शन आपको लेसर हिमालय में देखने को मिलता है। ये यहाँ की स्पेशलिटी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करना है शिवालिक या आउटर हिमालय। शिवालिक को ही आउटर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। यहाँ पे सैंडस्टोन और लाइमस्टोन आपको मिलेगा जो अपर टर्शियरी पीरियड से बिलोंग करता है। और इसका जो विड्थ होता है वो ईस्टर्न पोर्शन में 8 किलोमीटर होता है, वेस्टर्न पोर्शन में 45 किलोमीटर होता है। 8 किलोमीटर आपका ईस्टर्न पोर्शन में, वेस्टर्न पोर्शन में 45 किलोमीटर। ये एक डिसकंटिन्यूस रेंज होता है, जैसे वो कंटिगुअस रेंज था, ये डिसकंटिन्यूस रेंज है, ठीक है। इसका जो शिवालिक रेंज जो है इसके फॉर्मेशन का जो टाइम पीरियड है वो है आपका मिडिल मियोसीन टू लोअर प्लीस्टोसीन एज। कौन सा है, मिडिल मियोसीन टू लोअर प्लीस्टोसीन एज से बिलोंग करता है इसका फॉर्मेशन। अच्छा, एक और चीज़ बताना था मुझे यहाँ पे, जो शिवालिक रेंज है और लेसर हिमालय है इनके बीच में जो वैली बनती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वैली बनती है लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज इनके बीच में। तो उस लॉन्गिट्यूडनल वैली को हम कहते हैं दुन,
आपने सुना होगा, देहरादून सुने हैं? तो ये जो देहरादून है, ये दिख रहा है ना, देहरादून, पोटलीदून, कोठरी, काठमांडू, चुम्बी, क्यारदा, चुम्बी वैली सुने होंगे, चौखंबा, ये सारा जो वैली है ये शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में बनता है, लॉन्गिट्यूडनल वैली जो दुन कहलाता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी शिवालिक से रिलेटेड। हमने ये डिफरेंट लेयर्स की स्टडी की है। सबसे पहले हमने देखा है ये ट्रांस हिमालयन रेंज, उसके बाद हमने देखा ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़, फिर शिवालिक रेंज। ठीक है, इस तरीके से हमने हिमालय का डिवीज़न देखा है। और ये मेरे पास आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ इंडिया, जिसमें कितना एरिया कौन सा पोर्शन ले रहा है वो आपको बताएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो, और किलोमीटर स्क्वायर के टर्म्स में एरिया भी यहाँ पे बताएगा। हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो। और इस तरीके से हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक में बनाऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड जो भी अगर आपको कन्फ्यूजन, डाउट हो, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।